माय फ्रेंड, वेलकम टू द सेशन ऑफ फेयरनेस वंडर एंड लर्निंग। आज हम बात करेंगे दिल्ली हाई कोर्ट के जज न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा के बारे में, जो एक बड़े विवाद के केंद्र में आ गए हैं। दिल्ली हाई कोर्ट के जज के घर में मिली नकदी इस घटना को काफी लाइमलाइट में ले आया है। होली की छुट्टियों के दौरान दिल्ली स्थित उनके आधिकारिक बंगले में आग लगने के बाद जब पुलिस और आपातकालीन सेवाओं को बुलाया गया तो बड़ी मात्रा में अघोषित नकदी वहां बरामद हुई। उस समय न्यायमूर्ति वर्मा शहर में मौजूद नहीं थे। इस घटना की जानकारी जब सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश सीजेआई संजीव खन्ना को मिली तो उन्होंने इस पर गंभीर रुख अपनाया। 5 सदस्यीय कॉलेजियम से सर्वसम्मति से न्यायमूर्ति वर्मा को उनके मूल कार्यस्थल इलाहाबाद हाई कोर्ट में स्थानांतरित ट्रांसफर करने का निर्णय लिया गया। हालांकि कॉलेजियम ने यह स्पष्ट किया कि यह ट्रांसफर अंतिम कदम नहीं है और मामले में आगे की जांच जारी रहेगी। घटना क्या है? आग लगने की घटना के बाद परिवार के सदस्यों ने आपातकालीन सेवाओं को सूचित किया। जब पुलिस ने जांच शुरू की तो बंगले से भारी मात्रा में नगद नोटों की गड्डी जली हुई अवस्था में बरामद हुई, जिससे पूरी नगर पालिका में हड़कंप मच गया। इस घटना के बाद दिल्ली हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश DK उपाध्याय ने कहा कि इस घटना से हर कोई हताश और व्यथित है। उन्होंने न्यायपालिका की साख बनाए रखने के लिए प्रशासनिक स्तर पर ठोस कदम उठाने की भी अपील की। अब सूत्रों के अनुसार कॉलेजियम के कुछ सदस्यों ने सुझाव दिया कि न्यायमूर्ति वर्मा को इस्तीफा देने के लिए कहा जाना चाहिए। यदि वह ऐसा करने से इनकार करते हैं तो मुख्य न्यायाधीश द्वारा आंतरिक जांच शुरू की जा सकती है। यदि जांच में न्यायमूर्ति वर्मा दोषी पाए जाते हैं तो संसद द्वारा अनुच्छेद 124(4) के तहत उन्हें हटाने की प्रक्रिया शुरू की जानी चाहिए। ये बहुत आवश्यक है। अब न्यायाधीशों के हटाने की प्रक्रिया क्या है? 1999 में सुप्रीम कोर्ट ने न्यायपालिका में भ्रष्टाचार और अधिनियमों से निपटने के लिए कुछ दिशा निर्देश गाइडलाइंस जारी किए थे। वो क्या है जानते हैं हम। शिकायत मिलने पर मुख्य न्यायाधीश सबसे पहले संबंधित जो जज हैं उनसे जवाब मांगेंगे। जवाब संतोषजनक न होने पर मुख्य न्यायाधीश एक आंतरिक समिति गठित कर सकते हैं, जिसमें एक सुप्रीम कोर्ट और 2 हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश शामिल होंगे। यदि समिति की रिपोर्ट में गंभीर कदाचार की पुष्टि होती है तो जज से इस्तीफा देने को कहा जाएगा। यदि जज इस्तीफा देने से इनकार करता है तो मुख्य न्यायाधीश सरकार को लिखकर संसद द्वारा जज को हटाने की प्रक्रिया शुरू करने की सिफारिश कर सकते हैं। अब भविष्य में इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए कुछ समाधान बहुत ही जरूरी है। न्यायपालिका को पूरी तरह से साफ सुथरा रखने के लिए कड़े सुधार और निगरानी तंत्र की आवश्यकता है। न्यायाधीशों की नियुक्ति प्रक्रिया में ट्रांसपेरेंसी हो। नियुक्ति के दौरान ईमानदारी, नैतिकता और सार्वजनिक जीवन की शुद्धता को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। सार्वजनिक जीवन में उनकी भूमिका क्या रही है, उनका कैरेक्टर कैसा रहा है, इसकी जांच बहुत ही जरूरी है। लोकपाल जैसी स्वतंत्र एजेंसी की नियुक्ति की प्रक्रिया की निगरानी करनी चाहिए। लोकपाल जो एक संस्था है, स्वतंत्र एजेंसी है, वो नियुक्ति की प्रक्रिया की निगरानी करे। अब न्यायपालिका में वार्षिक संपत्ति की घोषणा अनिवार्य कर देनी चाहिए। सभी न्यायाधीशों और उनके परिवारों की संपत्ति का अचानक ऑडिटिंग की व्यवस्था हो, सरप्राइज ऑडिटिंग। और फिर इसमें कड़े अनुशासनात्मक कार्रवाई का प्रावधान हो। अनुसूचित संपत्ति रखने वाले जजों पर कठोर दंडात्मक कार्रवाई हो। निलंबन और पदानुगति जैसी सख्त सजा का भी प्रावधान होना चाहिए। डिजिटल ट्रैकिंग और फाइनेंशियल मॉनिटरिंग, संपत्ति, उनके बैंक खाते और वित्तीय लेन देन पर रियल टाइम मॉनिटरिंग की जाए, निगरानी की जाए।
एंटी करप्शन टेक्नोलॉजी से न्यायाधीशों के वित्तीय जो प्रोफाइल है उनको ट्रैक किया जा सकता है। ये बहुत ही आवश्यक है। अब इसमें कुछ खास वकीलों ने भी इसमें, जो राज्यसभा के सांसद के सदस्य भी हैं कपिल सिब्बल जी ने, उन्होंने सुझाव दिया है। उन्होंने कहा है कि न्यायाधीशों की नियुक्ति प्रक्रिया की पुनः समीक्षा की जाए। अब समय आ गया है कि सुप्रीम कोर्ट नियुक्ति प्रक्रिया पर फिर से विचार करे ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं से बचा जा सके। तो स्वच्छ और निष्पक्ष न्यायपालिका की ओर एक कदम बढ़ाना काफी आवश्यक है। न्यायपालिका की गरिमा होती है और विश्वसनीयता होती है। इसको बनाए रखने के लिए एक सख्त निगरानी, पारदर्शिता और कठोर कार्रवाई ही एकमात्र उपाय है। अगर ये उपाय अपनाए गए तो आने वाली पीढ़ियों को स्वच्छ और निष्पक्ष न्याय व्यवस्था मिलेगी, जिससे न्यायपालिका पर जनता का विश्वास मजबूत होगा और फिर हमारी न्यायपालिका जो है स्वच्छ रूप में काम कर सकेगी और आने वाली पीढ़ियों का भविष्य इससे सुरक्षित होगा। इस पर ध्यान देने की काफी आवश्यकता है। और आपका क्या इसमें कहना है? आप इसमें क्या चाहते हैं? कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद।